मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को समर्पित इस व्रत को करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने और सुनने मात्र से सहस्र गोदान का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा होती है। पुराणों में इस व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी बताया गया है। इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखने और कथा का पाठ करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए विस्तार से जानते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान श्री राम जी को वशिष्ठ जी ने बताया कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के तट पर भ्रदावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ चंद्रवंश में उत्पन्न हुए धुक्तिमान नामक राजा राज करते थे। उसी नगर में धन पालक नामक धन्य धान से परिपूर्ण और समृद्धिशाली एक वैश्य रहता था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। वह सदा भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। उसके 5 पुत्र सुमना, धुक्तिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि थे। धृष्ट बुद्धि वैश्य का 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। न तो वह देवताओं का पूजन करता था और न ही पितरों और ब्राह्मणों का सत्कार करता था। एक दिन वह वेश्या के साथ उसे घूमता हुआ देखकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। परिवार के अन्य लोगों ने भी उसका परित्याग दिया। अब उसके जीवन में कष्ट पर कष्ट आने लगे और वह इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वह भटकता भटकता महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। तब वैशाख का महीना चल रहा था। कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। तभी धृष्ट बुद्धि उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य जी बोले कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी के दिन उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य जी के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। तो आप सभी को ये एकादशी व्रत कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में श्री विष्णु लिखना ना भूलें। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।